यहां तक कि मेरी रिया को भी इसने मुझसे छीन लिया। कैसा आवारा आदमी है, अपनी बीवी तो संभलती नहीं, दूसरी औरतों के चक्कर काटता रहता है। डैड मेरे पास एक प्लान है कि अब दीपशिखा के साथ जा रहा है तो क्यों ना मैं ये वीडियो बनाकर अवनी को भेज दूं, बहुत मजा आएगा। सौरभ ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इसकी वीडियो जरूर बनाओ, लेकिन इस वक्त अवनी को भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि मामला ऑलरेडी बहुत गर्म है। हमें तेल की धार देखकर ही काम करना होगा। तो वीडियो जरूर बनाओ, लेकिन इसे कब भेजना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। नील ने सौरभ की बात मानी और उन दोनों की वीडियो बना ली। हाँ बोलो दीपशिखा, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है जिसके लिए तुम मुझे उन दोनों बाप बेटे के आगे से टेंट के अंदर ले आई हो? देखो, तुम जानती भी हो कि उनके सामने अगर तुम ये सब करोगी तो मेरी शादी पर क्या असर पड़ सकता है। दीपशिखा ने गौतम की बातों का जवाब देते हुए बड़े ही केयरलेस मैनर में कहा, तुम्हारी शादी का जो भी हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल अपनी शादी की परवाह है और उसके लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूं। अगर तुम चाहते हो कि आगे मैं कुछ गलत ना कर बैठूं तो मेरी बात मान लो। गौतम दीपशिखा से टेंट के अंदर बात करने पर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर तो केवल अवनी का ही राज था। उसने दीपशिखा से कहा, अवनी प्लीज मेरी बात समझो। दीपशिखा ने जब गौतम के मुंह से खुद के लिए अवनी का नाम सुना तो वो गुस्से से पागल हो गई और चिल्ला पड़ी, अवनी अवनी अवनी, आखिर ऐसा क्या है उसमें? ना शक्ल है, ना अकल है, ना पैसा है। मेरे पास तो सब कुछ है और मैं कब से तुमसे शादी करने के पीछे पड़ी हुई हूं। तुम्हारे लिए यहां मैं जोधपुर तक आ गई हूं और तुम हो कि तुम्हें मेरी जरा भी कदर नहीं है। गौतम, हम दोनों की मंजिल एक है, प्लीज मेरी बात मान जाओ। अपनी और मेरे लिए और उलझने पैदा मत करो और ना ही उस लड़की अवनी के लिए। जब उसने तुमसे तलाक मांग लिया है तो तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों उसके पीछे मजनू बने फिर रहे हो? देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तुम जो थे वैसे नहीं रहे। तुमने अपनी हालत इतनी खराब कर ली कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ऐसा बोलते हुए दीपशिखा की आंखों से आंसू निकले और वो उन्हें पोंछने लगी। गौतम को दीपशिखा में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने उसके आंसुओं की परवाह किए बिना शांत अंदाज में कहा, दीपशिखा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मैं अभी फिर कह रहा हूं, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ अवनी बसती है। उसके अलावा कोई मेरे दिल पर हुकूमत नहीं कर सकता। तुम चाहे जो भी समझो, जो भी करो। दीपशिखा ने गौतम को वार्निंग देते हुए कहा, देखो जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। वहीं बाहर खड़े नील को अंदर ही अंदर कुलबुलाहट हो रही थी कि गौतम और दीपशिखा अकेले में क्या बात कर रहे होंगे। तुम्हें क्या लेना देना है अंदर क्या हो रहा होगा? जो भी हो रहा होगा, तुम्हें इस वक्त यह समझने की जरूरत है कि अग्रवाल खानदान की हालत बर्बाद है और हम लोगों को अगर आगे निकलना है तो हमारे लिए मित्तल खानदान का साथ बेहद जरूरी है और उसके लिए यह डील होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर तुम अग्रवाल इंडस्ट्रीज के आने वाले CEO बनोगे और तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं। मैं तो तुमसे बेहद परेशान हूं। 24 घंटे तुम्हें लड़कियों के सिवा और कुछ दिखता नहीं है। उनके साथ पड़े रहते हो, उनके चक्करों में उलझे रहते हो। अरे मैं इस गौतम को बोल रहा हूं, तुम कौन से कम हो? तुम्हारा भी तो यही हाल है, या हो सकता है इससे भी खराब हाल हो। नील ने सौरभ के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, प्लीज डैड बस कीजिए। मैं यहां आपसे गौतम की बात कर रहा हूं और आप मेरे ही पुराने कच्चे चिट्ठे खोलने लग गए हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं अपना टाइम आप पर फिजूल में खर्च नहीं करूंगा। और आप क्या अपने आप को इतना पवित्र दिखा रहे हैं? मेरे साथ बॉडीगार्ड से आपने क्या हाल करवाया था जानते भी हैं? सौरभ को फिर नील की यह हालत देखकर उस पर तरस आ गया और उसने नील के सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी हर एक चीख मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। इसी का बदला लेने के लिए तो मैं ये सब चालें चल रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस वक्त बहुत ही सीरियस मैटर है, तो तुम अपनी ओछी बातें बीच में ना लाया करो। नील ने सौरभ की बात को इग्नोर किया और टेंट की तरफ अपनी नजर गड़ाए खड़ा रहा। सौरभ की भी नजरें सिर्फ टेंट पर ही थीं कि कब दीपशिखा वहां से निकले और कब वो उसे अपना मोहरा बनाए। गौतम के पास दीपशिखा की बातों का कोई जवाब नहीं था और वो लगातार बोले जा रही थी और गौतम इन ख्यालों में गुम था कि वो किस तरह घर जाकर अवनी को समझाएगा और क्या उसे घर में एंट्री मिलेगी भी या नहीं। साथ ही साथ उसने मन में कहा, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने क्यों सभी घर वालों की बात मानी कि मैं दीपशिखा से अगले 1 साल में शादी कर लूंगा? ये आफत तो मेरी जिंदगी को तबाह कर देगी। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।